ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। तो हमारा वेदांत दर्शन का पाठ चल रहा था। द्वितीय अध्याय द्वितीय पाद हम पढ़ रहे हैं, जिसमें सूत्र संख्या 16 तक हम पढ़े थे। और सभी इन सूत्रों का जो पढ़ रहे हैं सार यही है कि जगत रचना अपने आप नहीं हो सकती है। प्रकृति भी बिना परमात्मा के अपने आप जगत रचना नहीं कर सकती है। और जितने परमाणु हैं ये सब भी मिल करके स्वतः जगत रचना नहीं कर सकते हैं। तो ये मुख्य विषय हमारा चल रहा था। आगे सूत्र हम 17 पढ़ेंगे, तो इसी विषय को आगे और बढ़ा रहे हैं। तो इसमें कहा है अपरिग्रहाच्च अत्यंतम अनपेक्षा। सूत्र 17 यह है। इसका प्रश्न क्या बनता है, लिखिए। सूत्र 17 का प्रश्न लिखिए। स्वतंत्र परमाणु कारणवाद को स्वतंत्र परमाणु कारणवाद को क्यों नहीं मानना चाहिए? क्यों नहीं मानना चाहिए? तो उत्तर यही दिया, अपरिग्रहाच्च अत्यंतम अनपेक्षा। तो अपरिग्रह माने देखो यहाँ पर स्वीकार न करना, ठीक है ना जी। वो अपरिग्रह बन के वहाँ पर क्या होता है, अनावश्यक पदार्थों का संग्रह नहीं करना। तो यहाँ पर भी ऐसे ऐसे फालतू वाद को स्वीकार नहीं करना, नहीं मानना, ठीक है। तो लिखिए, उत्तर लिखिए। वेद के विद्वानों के द्वारा वेद के विद्वानों के द्वारा स्वतंत्र परमाणु कारणवाद को स्वतंत्र परमाणु कारणवाद को स्वीकार न किया जाने से इस पूर्व पक्ष को बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए, या बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। इस पूर्व पक्ष को बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। यह उत्तर पूरा हुआ। तो कौन से पूर्व पक्ष को? ये स्वतंत्र परमाणु कारणवाद, ये पूर्व पक्ष है, ठीक है ना। तो इस पूर्व पक्ष को कदापि नहीं मानना चाहिए। ये सूत्र 17 में बता दिया। और देखो भाष्य भी यही कह रहा है, छोटा सा भाष्य है, हाँ जी, कि शिष्ट ही वेद विद्भिः अयम स्वतंत्र कारणम स्वतंत्र परमाणु कारणवादो न परिगृहीतो। कि जो शिष्ट जन हैं, वेद के विद्वान गण हैं, उनके द्वारा ये स्वतंत्र परमाणु कारणवाद को स्वीकार नहीं किया गया है। वे इसको स्वीकार नहीं किए, इसलिए हमें भी इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो ये जो है न परिगृतः न स्वीकृतः, न स्वीकार किए न इसको माने हैं वो। इसलिए
तस्मात् अपरिग्रहात्, उनके नहीं मानने से, सर्वथा एवं अस्य अनपेक्षा कार्या, सर्वथा इनकी अनपेक्षा करनी चाहिए, माने उपेक्षा करनी चाहिए। न ही सग्राह्य, ये कभी भी ग्रहणीय नहीं है, ग्राह्य नहीं है। अनादरणीय, अनादरणीय है, माने स्वीकार करने योग्य नहीं है। तो जो सूत्रार्थ है वही भाष्य में कहा है। ठीक है रुपेश जी, भाष्य भी हो गया, वही बात है। अब देखो सूत्र 18, इसका प्रश्न लिखिए। सूत्र 18 का पहले सूत्र क्या है देखिए, समुदाय उभय हेतु के अपि तद प्राप्ति ही। अब इसका प्रश्न बनाइए सूत्र 18 का, लिखिए प्रश्न लिखिए, परमाणु और स्कंध कारण वाले, परमाणु और स्कंध कारण वाले समुदाय में समुदाय स्वरूप बनने की असिद्धि क्यों होती है, असिद्धि क्यों होती है। स्कंध, आधा स क, आधा न फिर ध। हाँ, ये स्कंध मतलब ये परमाणु को भी स्कंध कहा है। 5 प्रकार के स्कंध बताए गए हैं, कहीं कहीं पर परमाणु को भी कहा है, और 5 प्रकार सिद्धांत भी हैं। रूप, विज्ञान, वेद, वेदना, संज्ञा, संस्कार, संज्ञा, पंचस्कंधा, ये है 5 प्रकार के स्कंध माने गए। ये जैन मत में है। ये क्षणिक बाद जैन मत की यह मान्यता है कि 5 प्रकार के स्कंध मानते हैं वो। क्या क्या मानते हैं? रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार। कितना हो गया? 5 हो गया ना। रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा और संस्कार, ये 5 प्रकार की स्कंध मानते हैं। ठीक है जी। तो और आगे भी आया है, ये परमाणु के स्वरूप को ही स्कंध माना गया है, माने परमाणु को भी इसको स्कंध माना गया है आगे इसके बाद के सूत्रों में। तो अभी तो ये लिखिए, प्रश्न ये हुआ कि परमाणु और स्कंध कारण वाले समुदाय में समुदाय स्वरूप बनने की असिद्धि क्यों होती है या असिद्धि क्यों है। ठीक है, तो उत्तर लिखिए, परमाणु और स्कंधों के क्षणिक होने से, परमाणु और स्कंधों के क्षणिक होने से। अब ऊपर को दोहरा दीजिए, जब था ना प्रश्न, परमाणु और स्कंधों के क्षणिक होने से परमाणु और स्कंध कारण वाले समुदाय में समुदाय स्वरूप बनने की असिद्धि है या सिद्धि होती है। प्रश्न को ही दोहरा दीजिए, बस हो गया। उत्तर तो इतना ही है, परमाणु और स्कंधों के क्षणिक होने से, ठीक है, उनकी असिद्धि होती है। तो परमाणु भी क्षणिक, स्कंध भी क्षणिक। ठीक है जी, यही तो क्षणिकवाद है, इसको क्षणिकवाद कहा जाता है। आगे भी आएगा, यही चर्चा आगे भी आने वाली है। तो सूत्र 18 हो गया। अब सूत्र 19 देखिए, इतरेतर प्रत्ययत्वात् इति चेत न उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात्। ये हो गया सूत्र 19। लिखिए, प्रश्न लिखिए इसका, यदि पूर्व पक्षी कहे कि यदि पूर्व पक्षी कहे कि एक परमाणु को दूसरे परमाणु का कारण मान लेंगे तो समुदाय की सिद्धि हो जाएगी।
समुदाय की सिद्धि हो जाएगी। तो क्या ऐसा कहना ठीक है, या तो क्या यह ठीक है, ऐसा कहने लिखो। तो क्या ऐसा कहना ठीक है, तो क्या ऐसा कहना ठीक है। तो उत्तर लिखाएगा ठीक नहीं है। इन सबको दोहरा देना, कर दोहराओ, नहीं तो उत्तर तो वही है। ये सब ठीक नहीं है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। हाँ जी, हाँ बस ऐसा कहना ठीक नहीं कर दो चलेगा। हाँ लेकिन अब ऐसा लिख सकता है सामने, लिख सकते हैं और पूर्वोक्त प्रश्न। हाँ, पूर्व पक्षी का ऐसा कहना ठीक नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि ऐसा कर दो। बाकी कोई एकदम बिना प्रश्न को देखे उत्तर देगा तो समझ नहीं पाएगा, इसलिए स्पष्ट करने के लिए लिख देना चाहिए। हाँ, तो पूर्व पक्षी का ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि लिखो, क्योंकि केवल उत्पत्ति का कारण मान लेने से, क्योंकि केवल उत्पत्ति का कारण मान लेने से अगले परमाणुओं की उत्पत्ति नहीं हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। पूर्व परमाणुओं के क्षणिक होने से, ये हो गया सूत्र 19। तो वो जो पहले कहा था ना जी सूत्र 18 में कि यह परमाणु और स्कंद कारण वाले समुदाय में समुदाय स्वरूप बनने की असिद्धि है। समुदाय माने इकट्ठा संगठित रूप, तो उसमें जो क्षणिक है तो उसमें क्या संगठन बनेगा भाई, क्या उनमें कोई चेन बनेगा, क्या कड़ी बनेगी। तो उसने कहा था कि परमाणु और स्कंदों क्षणिक होने से ये नहीं कड़ी बनेगी। ठीक है, जैसे कि हाथ से हाथ देके मानव श्रृंखला बनाते, देखा आपने, मानव श्रृंखला बनाते हैं। ठीक है जी, तो मानव श्रृंखला कब बनती है, जब सब खड़े हैं और एक ने हाथ लगाया, दूसरे का हाथ पकड़ा, इतने में से पिछला वाला मर गया, फिर अगला वाला अगले से हाथ मिलाया जाता है, फिर ये पिछला वाला मर गया, तो ऐसे श्रृंखला बनेगी। श्रृंखला बनने के लिए सबका खड़े रहना अनिवार्य है। तो इसने वही तो उत्तर दिया भाई, पर आपके मत में ये परमाणु और स्कंद तो टिकते ही नहीं हैं आपके अनुसार, आप सिद्धांत में समुदाय कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। तो फिर पूर्व पक्षी फिर वही को कह रहा है, नहीं, एक परमाणु को ही दूसरे परमाणु का कारण मान लेंगे तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो परमाणु भी एक क्षण में नष्ट होने वाला है, और उत्पत्ति कारण उसको मान भी लेंगे तो अगले परमाणु को उत्पत्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि पहला वाला खत्म हो जाएगा। एक परमाणु से दूसरे परमाणु को उत्पत्ति अगर मान भी लेंगे, उससे उसकी आगे मान लेंगे, तो ये तो पिछला तो खत्म होता जाएगा, आगे बनते जाएंगे, पीछे बढ़ते जाएंगे, तो समुदाय कहाँ बनेगा इनका। कोई परिवार कब बनता है, माता पिता हैं, संतान है, पोता पोती हैं, तो उनका वंश, उनका क्रम चलते रहता है। और माता पिता हैं, संतान हुआ, और संतान होते ही माता पिता मर गए, अब क्या परिवार करेगा बेचारा भाई, वो तो अनाथ हो गया, वो तो अनाथ हो गया ना भाई। फिर आगे बढ़ा हुआ अनाथ बन के, फिर विवाह किया, फिर बच्चा पैदा किया, तो फिर बच्चा होने से ये मर गया, फिर ये पति पत्नी फिर मर गए, तो उनका परिवार कहाँ बस पाएगा, है कि नहीं। ये तो उजड़ जाता है परिवार। तो परिवार बसाने के लिए, चलाने के लिए, परिवार को
समुदाय को रूप देने के लिए आवश्यक है सब टिके परिवारजन, ठीक है। ये सब मर जाएंगे तो एक बच्चा बचेगा तो वो तो अनाथ बन जाता है ना, है कि नहीं है। तो ऐसे ही इनके क्षणिक बाद में सारे परमाणु तो एक क्षण में मर जाते हैं। एक उत्पन्न हुआ तो एक मर गया, एक उत्पन्न हुआ एक मर गया, तो उसमें समुदाय या कड़ी या चेन श्रृंखला नहीं बन पाती, इसलिए क्षणिक बाद ठीक नहीं है। आगे इसको वही तो दोहरा रहा है, ये क्षणिक बाद क्यों ठीक नहीं है इसको ही दोहरा रहा है। देखो बात चल रहा है। हाँ क्षणिक बाद चल रहा है ये, हाँ ये सब क्षणिक बाद है। सूत्र 20 में इसको ही बता रहा है कि यह क्षणिक बाद का सिद्धांत क्यों ठीक नहीं है। देखो प्रश्न यही है, सूत्र क्या था, उत्तर उत्पाद्य च पूर्व निरोधात, ये सूत्र है। इसका प्रश्न लिखिए, क्षणिक बाद का सिद्धांत क्यों ठीक नहीं है, ये प्रश्न यही है। क्षणिक बाद का सिद्धांत क्यों ठीक नहीं है। तो उत्तर ये दे रहा है, उत्तर उत्पाद्य च पूर्व निरोधात। उत्तर माने अगला, अगले के उत्पन्न होने से पिछले वाले के नष्ट होने से। देखो सूत्रार्थ यही तो है, अगले परमाणु के उत्पन्न होने पर, सूत्र 20 का अर्थ लिखिए, ये उत्तर उत्पादे माने अगले परमाणु के उत्पन्न होने पर, फिर आगे लिखिए पिछले परमाणु का नाश हो जाने से, अगले परमाणु के उत्पन्न होने पर पिछले परमाणु का नाश हो जाने से यह क्षणिक बाद का सिद्धांत ठीक नहीं है। यह क्षणिक बाद का सिद्धांत ठीक नहीं है। तो सूत्र 20 भी पूरा हो गया। अब ये सिद्धांत जो है गड़बड़ है, वेद के विरुद्ध है ना, इसलिए तो इसको नहीं मानते, वेद के विद्वान स्वीकार नहीं करते। क्यों, उत्तर उत्पादे अगले के उत्पन्न होने पर, पूर्व निरोधात पहले वाले के नष्ट हो जाने से, ये क्षणिक बात गड़बड़ है। देखो भाष्य में भी यही कहा है, छोटा भाष्य है, पढ़ लीजिए। उत्तरस्य उत्तर क्षणवर्तिनः परमाणु स्कंधस्य वा उत्पादित, यहाँ पर समान कर दिया, उत्तर से उत्तर, उत्तर से उत्तर परमाणु के उत्पन्न होते जाने से, परमाणु माने स्कंध यदि यहाँ पर माने उनका समूह, तो नए से नए परमाणु उत्पन्न हो रहे हैं, तो नए से नए परमाणु उत्पन्न होने से क्या होगा, पूर्व क्षणवर्तिनः परमाणु स्कंधस्य वा निरोधो नाशो भवति, जो पिछला परमाणु था वो नष्ट होते जाता है, अगला उत्पन्न हुआ, पिछला खत्म होता गया। क्यों, तत्क्षणिकत्वात्, उसके क्षणिक होने से। तस्मात् समुदाय मात्र में वह जगत न अवयवी रूपमित सिद्धांत क्षणिकत्वात् अयुक्तम, इसलिए वो समुदाय मानता है जगत खाली, ये जगत खाली समुदाय मात्र है, कोई अवयवी रूप नहीं है। देखो ये क्षणिक बात का मूल सिद्धांत यही है कि हर पदार्थ क्षणिक है, तो हर पदार्थ क्षणिक है तो कोई टिकता नहीं है। तो ये जो पेड़ देख रहे हैं ना, पेड़ भी कोई अवयवी नहीं है, ये खाली परमाणु का झुंड है, और हर समय नए नए परमाणु बन रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, मतलब पिछला मर रहा है, नया नया उत्पन्न हो रहा है। तो ये जो क्षणिकवाद है ये ठीक नहीं है, इसलिए कहा क्षणिकवादिनाम अयुक्ता सिद्धांत, ये क्षणिकवादियों का सिद्धांत अयुक्त है, माने अनुचित है, गलत है। क्योंकि नया नया उत्पन्न हो रहा है, पिछला मर रहा है, तो एक क्षण में उत्पन्न होता है और एक क्षण में मर जाता है, तो कोई पदार्थ उनमें टिकता ही नहीं है। तो उनके पदार्थ में कोई पदार्थ टिकता नहीं है। तो एक व्यक्ति है, अपने घर से निकला, नौकरी में गया, अब नौकरी में जहाँ जाने के निकला है, वो कहाँ जाऊँगा करके सोच के निकला है, वो तो मर गया। अब नौकरी करने के लिए कहाँ पहुँचेगा वो, और जो नौकरी देकर अपना घर निकला है उसको क्या पता कि मेरा घर क्या है, मेरा घर कहाँ, क्या पता उसको। जो घर से निकला तो वो तो मर गया, अब जो घर वापस जा रहा है वो तो कहाँ जाएगा भाई, किसके घर जाएगा, उसको तो पता नहीं है मेरा घर क्या है, ठीक है। तो ये गड़बड़ी होती है। ये तो नया व्यक्ति उत्पन्न हुआ है, वो तो पिछला मर गया है,
हाँ, नौकरी कौन करे, तनख्वाह कौन लेगा फिर, वो तो मर गया नौकरी करने वाला भी। तो यहाँ पर कर्म कोई और करेगा, फल कोई और भोगेगा, इनके मत में, इसलिए ठीक ये सिद्धांत नहीं है। तो सूत्र 20 भी पूरा हुआ। चलिए, ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।